गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु विजडमार्टिकुलरली लाइफ ऑफ बुद्ध। गौतम एक छोटी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो महान सम्राट बनेंगे या महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़ा उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहता था कि वह महान ऋषि बने। उनकी इच्छा थी कि वह एक महान सम्राट बने। उन्होंने सोचा कि किसी दुख या दुख के संपर्क में आने से वह ऋषि में बदल सकते हैं। अतः उसने उसे पूरी तरह सुखमय बना रखा, भोजन, वस्त्र और सुख सामग्री में से उत्तम। जब वह 19 साल का था, उसके पिता ने उसे एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से शादी कर ली। उसे एक महल में रखा जो समाज के बाकी हिस्सों से अलग था, जहां वह खुशी में रहता था और कभी भी किसी भी प्रकार के दुख से अवगत नहीं था। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह बस शहर के माध्यम से एक ड्राइव ले जाएगा, इसलिए उसने अपने रथ को उसे पार करने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने इस सब से उनकी रक्षा की थी। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। उन्होंने पूछा, यह कैसे होता है? उन्होंने कहा, हर कोई किसी न किसी दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने खुद को देखा, वह एक अच्छा युवा था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसे ही बन जाऊंगा। तब उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर पड़ा है जो किसी चीज से बीमार है, उठ नहीं पा रहा है और बहुत दुख में है। उन्होंने कहा, बंद करो। यह शख्स क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, वह बीमार है, दुर्भाग्य से। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह सिर्फ किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे, एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। तब उन्होंने देखा, ओह, मैं इस तरह बन सकता हूँ। इस बात से वह पूरी तरह परेशान थे। फिर वे आगे बढ़ गए और उसने एक अंतिम संस्कार देखा। वे एक शख्स का शव लेकर जा रहे थे। क्या हुआ उस शख्स को? ओह, वह बस मर गया, बस। इसका क्या मतलब है? यह अपवाद के बिना हर किसी के लिए होता है। फिर बोले, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाने, सुख और बकवास। मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने भीतर उथल पुथल में चला गया। अचानक एक राजकुमार होने के नाते और इस महल के आनंद उसके लिए टूट गए। वह देखने लगा, इस सब का क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा होने जा रहा है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों निवेश कर रहा हूँ? लेकिन तब तक उसका एक शिशु लड़का था। वह इस प्यार करने वाली पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सका। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.5-2 चौथाई साल से कुछ ज्यादा बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो अब उसे पकड़ नहीं पाया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोर की तरह महल से बाहर फिसल गया और अच्छों के लिए निकल पड़ा। वह तलाश में गए। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध का मार्ग। ये ऐसे समय हैं जब भारत में अलग अलग स्कूल स्थापित किए गए थे। एक समय वे 1800 से अधिक विभिन्न तरीकों से काम कर रहे थे। योग की 1800 विभिन्न किस्में। यह इस तरह है कि आज चिकित्सा विज्ञान कैसे हो रहा है। 25 साल पहले अगर आप एक मेडिकल चेकअप चाहते थे तो आपको बस अपने परिवार के डॉक्टर की जरूरत थी। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए एक डॉक्टर है। इसी तरह योगिक व्यवस्था के साथ भी ऐसा हुआ। लोग तरह तरह की छोटी छोटी बातों में माहिर होने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार करती है तो यह हास्यास्पद हो जाता है। योग के साथ ऐसा हुआ। यह उस बिंदु को पार कर गया जहां योग के 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुई। जब पतंजलि आई और इस विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्रों में सब कुछ आत्मसात कर लिया जो अंतहीन रूप से बढ़ रहा था। जब गौतम आए तो पतंजलि के बाद की बात थी, लेकिन फिर भी कई बातें थीं।
वह स्कूल से स्कूल गए और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पीछा किया। उन्होंने देखा कि सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस हालत में उन्होंने एक समाना के रूप में चलना शुरू किया, जो एक निश्चित व्यवस्था है, जहां उनकी मौलिक प्रथा यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की बुनियादी प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ चलता था, कभी खाना नहीं मांगता था। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। अगर वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर ही खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी होते उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। आज समाना बन गया तो खुद ही मौत की ओर चल पड़ेंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, इसलिए देश में हजारों की संख्या में समाएं चल रही थीं। गौतम समाना बन गया। यदि आप भोजन नहीं मांग रहे हैं तो भी आप एक शहर के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ जाए। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चल दिया। वह सिर्फ हड्डियां और त्वचा का एक बैग बन गया। फिर वह एक जगह आया जहां निरंजना नाम की एक नदी थी। बस करीब 18 से 20 इंच पानी था और उसने उसमें कदम रखा। आधे रास्ते नदी में उतरते उतरते उसे पार करने की ऊर्जा नहीं मिली। वहां एक मृत शाखा थी और वह सिर्फ उस पर आयोजित। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह उस तरह का आदमी नहीं है जिसे जाने दिया जाए। उन्होंने धरना दिया। हम कितने समय के लिए पता नहीं है, शायद 2 मिनट का समय था। जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं तो वे 2 मिनट कई वर्षों की तरह लग रहे होंगे। फिर जब वह लटका हुआ था तो उसे एहसास हुआ कि मैं किस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यह क्या है कि मैं पूरे देश के लिए भटक रहा हूँ। स्कूल से स्कूल जाना, यह सीखना, यह क्या है कि मैं खोज रहा हूँ। फिर उसने महसूस किया, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे यह अनुभव नहीं करने दे रही है। गौतम बुद्ध कैसे बने? जब उसने महसूस किया कि सब कुछ उसके भीतर है और कहीं खोज करने के लिए नहीं है, तो अचानक उसके पास अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा थी। वह नदी पार करके उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। पूर्णिमा की रात थी। वह इस दृढ़ निश्चय के साथ वहां बैठ गया, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व का परम स्वरूप देखना चाहिए या फिर मैं यहाँ बैठकर मर जाऊंगा। जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार जब उन्होंने वह संकल्प लिया तो यह जानने के लिए कि आपके भीतर क्या है, एक पल में हो सकता है। जब उसने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह पूरी तरह से प्रबुद्ध था और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक एक समाना था और उसने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया था। इन लोगों ने सोचा वह असली है, क्योंकि वह नहीं खाता है, वह वास्तव में कठोर है। और अब उन्होंने देखा कि वह कुछ उत्तेजित अवस्था में है और वे उसके चेहरे पर प्रकाश देख सकते हैं। तब वे उसकी आंखें खोलने और शिक्षण देने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसने आंखें खोली, उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, कुछ पकाओ, चलो खा लेते हैं। वे पूरी तरह से निराश थे। उन्होंने सोचा उसने इसे खो दिया है। वे उसके साथ 4 साल तक चले जब उसके पास यातना के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन जब वह प्रबुद्ध हो गया तो वे उसे छोड़ गए क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उसने कहा, कुछ पकाओ, चलो खा लेते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।